Hello students, welcome back to maths class. Already we have started with 6.1 exercise, and in that question number 1 and question number 2 are completed in the previous video. If you are not following, again go with the videos and you will understand completely. Now in this class I will start with question number 3. Question number 3 is the square of which of the following would be odd numbers. Square of which of the following would be odd numbers. Try to understand the question. Square of which of the following number, मतलब यहाँ पे नंबर दिया है. नंबर जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर आएगा हमारे पास दैट नंबर इज ऑड नंबर और इवन नंबर हमें बताना है. ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये कैसे होता है. इन प्रीवियस वीडियो यू कैन सी हियर पेज नंबर 92 टेक्स्ट बुक का मैंने ट्राई दिस वाला करवाया था. क्वेश्चन था ई स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ऑड और इवन. ऑड है या इवन है हमें फाइंड करना था. सो द क्वेश्चन वाज 727. तो 727 में स्क्वायर करूँगी. सी व्हेन एवर ऑड इवन पूछे तो हमेशा हमें यूनिट डिजिट से जानना है. सी व्हेन आई स्क्वायर 7, लास्ट यहाँ पे 7 है तो 7 का यूनिट प्लेस क्या आता है 9. होप यू रिमेंबर द लिस्ट ऑल्सो. मैंने ये लिस्ट भी तुम लोगों को सिखाया है. 7 है तो क्या आता है यूनिट प्लेस 9. ओके, सो दैट नंबर आई एम राइटिंग हियर. सो वेन एवर सी व्हेन वी स्क्वायर दिस 727 स्क्वायर, तो यहाँ पे बहुत सारा नंबर आएगा एंड वी डोंट वांट दैट नंबर. टू से इट इज़ ऑड और इवन नंबर हमें क्या चाहिए, खाली यूनिट प्लेस चाहिए. सो व्हेन 7 स्क्वायर होता है तो यूनिट प्लेस उसका क्या आएगा 9. And whenever the number has 9 in unit place, then we call that number as odd number. Similarly 8 है इधर. Don't see the whole number, just you go with the unit place. यहाँ पे 8 है तो 8 को जब मैं स्क्वायर करूँगी तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 4 आएगा. अगेन रिमेंबर दिस चार्ट. 8 है तो क्या आता है उसका यूनिट प्लेस 4. सो 4 है. So whenever 4 is there in the unit place, then that number is taken as even number. So already I taught you this one, which was on page number 92. Try this question too. See, we have to apply same idea for question number 3 also. Question number 3 में पूछा है कि जब मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो ऑड नंबर आता है क्या, डज इट अ ऑड नंबर, इज इट अ ऑड नंबर, ऐसे पूछा है. So let us solve this one. Here I have written the question, square of which of the following number is odd. तो स्क्वायर हमें करना है. स्क्वायर करने के लिए तो पावर 2 मुझे लगाना है. सो यू राइट हियर पावर 2. सो व्हेन आई स्क्वायर दिस नंबर 431 में स्क्वायर करूँगी तो मुझे पता है बहुत सारा नंबर आएगा इधर. बट व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस, मुझे खाली यूनिट प्लेस चाहिए फॉर टू से वेदर इट इज़ ऑड नंबर और इवन नंबर. तो व्हेन द नंबर हैज़ 1 इन यूनिट प्लेस तो उसका स्क्वायर नंबर भी क्या आएगा 1 आएगा. इधर यूनिट प्लेस उसका क्या आता है 1. तो वेन एवर वी हैव 1 इन द यूनिट प्लेस, ए नंबर यहाँ पे कुछ भी होने दो, आई डोंट वांट दैट. बट अगर यूनिट प्लेस 1 है तो हम उसको क्या बोलते हैं ऑड नंबर. सो दिस will be the odd number. So when I square this 431, I am going to get here odd number. चाहे तो तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो ऑड नंबर ही आएगा. नाउ 2826 व्हेन आई स्क्वायर दिस नंबर, अगर मैं इसको स्क्वायर करूँगी तो अगेन आई एम गोइंग टू गेट मेनी नंबर्स हियर. आफ्टर दैट यूनिट प्लेस क्या आता है देखो 6 है तो क्या आएगा उसका यूनिट प्लेस, याद करो. When we have 6, what we are getting here? Just remember the table. When we have 6, then we are going to get 6. क्योंकि 6 स्क्वायर क्या आता है 36 और 36 का यूनिट प्लेस क्या है 6 है. So I get here 6 and whenever we have 6 in the unit place, then it is taken as even number. Similarly, when I square this number, again I get many numbers here. अब यहाँ पे अगर 9 है यूनिट प्लेस तो यहाँ पे स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस आएगा 1. रेफर द टेबल. सो व्हेन एवर 1 इज देयर वी कॉल दैट नंबर एज ऑड नंबर. नेक्स्ट नंबर, डोंट सी दिस. ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, खाली यूनिट प्लेस पे ध्यान दो. जब मैं ये टोटल नंबर को स्क्वायर करूँगी, दिस होल नंबर इज स्क्वायर्ड. सो आई गेट हियर
4 और उसका स्क्वायर 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, रेफर द टेबल हियर, 4 का 6, सो आई गेट हियर 6 विच इज even number. So square of which of the following number is odd? तो odd number कौन सा आया, this one and this one. So these two number gives us odd numbers. That's it. Hope you followed. पूरा यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट डिपेंड्स ऑन यूनिट प्लेस और इस टेबल पे डिपेंड है. सो ट्राई टू लर्न दिस टेबल एंड दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. Students, I completed question number 3. Now question number 4 you can do by yourself. Observe the following pattern and find the missing digits. यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, देखो 11 स्क्वायर का 121 है. फिर ये पैटर्न पहले तुम लोग फॉलो करो. 101 स्क्वायर इज 10201. तो तुम लोग जब ये पैटर्न फॉलो करोगे ना तो तुम लोगों को आइडिया आएगा कि कैसे आ रहा है. सो यू डू दिस वन बाय योरसेल्फ. यू कैन राइट दिस पैटर्न. Similarly, question number 5. Observe the following pattern. Again write the missing number. तो ये देखो pattern. You will get the answer. It's easy actually. So I am not going to do this also. Question number 6. So you can do this question number 4, question number 5 and question number 6. Now I am going to teach the 7th and 7th is, तुम लोग को देख के लगता है बहुत टफ है. एक्चुअली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का सबसे इजी टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7. इट इज़ टू इजी. क्वेश्चन क्या है देखो, विदाउट एडिंग फाइंड द सम. हमें एडिशन नहीं करना है, जैसे 1 + 3 4, 4 + 5 8, ऐसे एडिशन नहीं करना है. खाली हमें नंबर्स देखना है और आंसर बोलना है. इज इट पॉसिबल? सी हियर, दीज मेनी नंबर्स आर गिवन. 1 + 3 5 7 9 11 13 15 17 19. So is it possible to say answer directly within fraction of second? हमें आंसर बोलना है. Is it possible? तो पहले तो हमें लगता है नहीं हो सकता. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. अब देखो जब मैं बताऊंगी स्क्वायर आइडिया यूज़ करके हमें करना है, देन यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस वेरी इजी. Students, I have written question number 7 and the question is, I will repeat, without adding find the sum. मैंने समझाया था तुम लोगों को हमें एडिशन नहीं करना है, जैसे 1 + 3 4, 4 + 5 8, 8 + 7, ऐसे एडिशन नहीं करना है. जस्ट बाय सीइंग द नंबर वी हैव टू फाइंड द सम. अब एक कैसे पॉसिबल है, एक पहले टास्क में तो लगता है कि बाबा ये तो बहुत इम्पॉसिबल टास्क है. कैन वी राइट दिस आंसर? एडिशन किए बिना हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं क्या? पहले तो हमें लगता है इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ पॉसिबल. हाउ? यू सी हियर. सी फर्स्ट जब भी इसे देते हैं ना विदाउट एडिंग फाइंड द सम, तो हमारा ऑब्जर्वेशन जानना चाहिए ऑल नंबर शुड बी ऑड नंबर. देखो यहाँ पे ऑड नंबर से सब, यू सी हियर ईच एंड एवरी नंबर इज ऑड नंबर हियर. 1 3 5 7 9. तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो ऑल नंबर शुड बी ऑड नंबर्स. ओके, ऑड नंबर है इधर. अब हमें नंबर्स काउंट करना है. कैसे काउंट करना है? 1 2 3 4 5. सो दिस नंबर हैज टोटल हाउ मेनी नंबर्स? 5. 1 2 3 4 5. तो हमें क्या लिखना है इधर? 5. कितने नंबर है इधर? टोटल 5. फिर उसको हमें स्क्वायर कर देना है. टोटल नंबर लिखो 5, फिर 5 का स्क्वायर कर दो. So what is 5 square? 5 square मतलब 5 into 5 which is 25. So when I find the sum of this, I am going to get 25. Okay, देखो मैंने कुछ भी एडिशन नहीं किया इधर. Just I am using square idea and I am finding 25 as the answer. अब तुम लोगों को लगता है मैम ये राइट है क्या? Let us check. अब हम एक्चुअल एडिशन करेंगे. 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7, 9 + 9 कर दो 18 आएगा. 18 + 7 25. सी दिस इज द आंसर. सो इजी. फिर भी तुम लोगों को कंफ्यूज होता है तो तुम लोग फिंगर काउंटिंग से करो. यू आर गोइंग टू गेट 25. ओके, सेम आइडिया यहाँ पे अप्लाई करना. डोंट डू एडिशन, क्योंकि एडिशन करना बहुत लंबा जाएगा और यहाँ पे वैसे भी बोला है विदाउट एडिंग. अब कैसे मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकती हूँ? देखो फर्स्ट
ऑल नंबर शुड बी ऑड नंबर्स। चेक करो सब ऑड नंबर है, यस ऑल आर ऑड। अब हमें कितने नंबर से वो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो दिस इज इक्वल टू कितने नंबर्स आया, 10 आया। फिर मेथड क्या है, 10 का स्क्वायर कर देना है। व्हाट इज 10 स्क्वायर, 100। देखो कितना इजीली आंसर आ रहा है। नाउ यू ऐड ऑल द नंबर्स, ये सब नंबर ऐड करो बाद में, देन यू आर गोइंग टू गेट 100। मैं नहीं करूँगी, तुम लोग बाद में कर लेना। यू आर गोइंग टू गेट 100। नाउ यू सी हियर, अब यहाँ पे ऑड नंबर 23 तक गया है। देखो विदाउट एडिंग हमें सम फाइंड करना है, तो कैसे होगा, फिर से सेम मेथड, जस्ट काउंट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने नंबर आए, 12। मैं राइट हूँ कि नहीं, ओके 12 राइट। चाहे तो फिर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस। अब टोटल नंबर्स कितने हैं इधर, सम में 12 नंबर है। फिर मेथड क्या है हमारा, 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर करो, कितना आता है 12 स्क्वायर, मैंने कहा था तुम लोगों को टेबल पढ़ना है, स्क्वायर टेबल 1 to 20 तक बाहर कर लेना। सो 12 स्क्वायर विल बी 144। देखो कितना इजीली हमने आंसर फाइंड कर दिया। सो दिस इज द मेथड, कितना इजी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सम आई कैन से। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो मैथ्स में बहुत सारे ट्रिक है, बस तुम लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए। कभी तुम लोगों ने सोचा था कि हम विदाउट एडिशन वी कैन फाइंड डायरेक्टली आंसर्स? अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराती हूँ एंड दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आंसर। मतलब तुम लोगों को सोचना है आंसर क्या आ सकता है। Extra question, first one I am writing, I have to take odd numbers, so I will take 1 plus 3 5 7 9 then 11 13 I will take, okay। What is the sum? अब तुम लोग फटाफट कर सकते हो, हाँ कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 I have written। फिर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्क्वायर लिखो। What is 7 स्क्वायर, 49, दैट्स इट। सो व्हेन यू ऐड ऑल द नंबर, ये एडिशन से भी इजी मेथड आ गया। हमें हमेशा लगता है मैथ्स में सबसे इजी एडिशन है, लेकिन एडिशन से भी सबसे इजी मेथड है स्क्वायर नंबर आया। देखो अब तुम लोग इसको ऐड करने जाओगे ना, मिनिमम यू रिक्वायर 2 minutes, बट हियर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वी आर फाइंडिंग द आंसर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड वन, again I will write some question here, 1 plus 3 plus 5। you can along with me you can start counting कि मैं कितने नंबर लिखने वाली हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन एंड करूँगी तुम लोगों के मुंह से आंसर आना ही चाहिए, ऐसे ट्राई करना। 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 then 13 then 15, I will stop with 17। अब शायद तुम लोगों ने काउंट कर लिया होगा। आई हैव रिटर्न 9 क्वेश्चन, 9 नंबर्स हियर। विल चेक, शायद तुम लोगों को आंसर भी आ गया इसका। लेट अस चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 नंबर है, देन दिस वन विल बी 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर इज 81। देखो कितने फास्ट, जैसे मेरा क्वेश्चन स्टॉप हुआ वैसे तुम लोगों के पास आंसर आ गया। 9 स्क्वायर मतलब 9 into 9 विच इज़ 81। अब तुम लोग एडिशन करने जाओ, कितना मिनट्स लगता है तुम लोग खुद काउंट कर लेना। नेक्स्ट आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, along with me you start counting and then you find the answer। plus 5 7 9 11 13 15, I think you are counting 17 19, I will stop at 21। तो क्या आएगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। तो टोटल 11 numbers are there, so it is 11 square which is 121, that's it। Hope student you followed this one। This is one of the easy method। एडिशन से भी सबसे easy method ये है। कितने भी बड़े नंबर, अभी देखो क्वेश्चन में 23 तक था। आई विल गो विथ सम वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो 23 से भी मैं ज़्यादा जाऊंगी।
फिर भी हमारे पास राइट आंसर आएगा। 1 + 3 + 5 7 9 11 स्टार्ट काउंटिंग द नंबर्स 13 15 17 19 21 23 25 27। चलो मैंने इतने सारे लिख दिए 27। इसका आंसर क्या आता है सर्च करो अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो क्या आएगा इधर 14 स्क्वायर। बट ये मेथड फॉलो करने के लिए, इसका मेथड का आंसर लिखने के लिए हमें बस 11 to 20 का भी स्क्वायर आना चाहिए, तो और ज़्यादा इजी होगा। अगर नहीं आता है तो फिर 14 × 14 तुम लोगों को करना पड़ेगा। सो व्हाट इज 14 स्क्वायर? आई थिंक यू हैव बाहटेड ऑल द आंसर्स, मतलब वो स्क्वायर टेबल तुम लोगों ने बाहट किया होगा। 14 स्क्वायर इज 196। ओके, अब तुम लोग देखो, अगर तुम लोग एडिशन करने जाओगे ना, नॉर्मल एडिशन फिंगर से कर सकते हो। जब फिंगर से करने जाओगे ना तो ज़रूर तुम लोग फंस जाओगे, आंसर 196 नहीं आएगा। मतलब 2 बार करने के बाद ये आंसर आएगा तुम लोगों का। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एडिशन से भी इजी मेथड दिस स्क्वायर मेथड है। होप स्टूडेंट यू फॉलोड दिस वन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 अगर आ गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग यूं सॉल्व कर सकते हो। इतना इजी है ये, शायद तुम लोगों को आइडिया भी आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अब 49 है, सो आई एम राइटिंग हियर 49। दिस इज आंसर। अब 49 को मुझे सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स लिखना है, और ऑड नंबर कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी पता है इधर। ओके, ऑलरेडी वी हैव डन दिस। अब देखो, हाँ, 49 इज नथिंग बट व्हाट? स्क्वायर ऑफ 7 इट इज। ये मैं लिखूंगी। अगर तुम लोग ध्यान दोगे ना इस वीडियो में, यहाँ पे ऑलरेडी आंसर आया है हमारा। ओके, जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया है ये सीधा है और ये उल्टा है। हम लोग अभी सीढ़ी से नीचे उतरे थे, अब हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे, है ना। ये सीधा मेथड है, अभी मैं उल्टा मेथड यहाँ पे कर रही हूँ। दोनों सेम मेथड है। सो दैट्स व्हाई आई सेड अगर ये आएगा मेथड तो ये बहुत इजीली आएगा। सो 49 वी नो दैट इट इज 7 स्क्वायर, राइट। अब एक्सप्रेस दिस इज 7 ऑड नंबर, सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो हमें बस ऐसे लिखना है 1 + 3 + 5 ऑड नंबर्स का सम लिखना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9। चेक करो हो गया क्या? 1 2 3 4 5 देन 6 देन 7 हो गया। 7 नंबर्स। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। वॉट आई एम राइटिंग हियर ओनली ऑड नंबर। सिक्वेंस में मैं ऑड नंबर्स लिख रही हूँ। कितने नंबर लिखना है मुझे? 7। ऑलरेडी उन्होंने 7 ऑड नंबर भी दे दिया है, तो मुझे 7 लिखना है। और एल्स 49 किसका स्क्वायर है? 7 स्क्वायर। तो 7 मीन्स वॉट? मुझे 7 ऑड नंबर लिखना है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। सो वी आर एक्सप्रेसिंग 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अब चेक करो, दोनों सेम है ना, ये और ये चेक करो लाइक दिस, दोनों सेम फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 121 एक्सप्रेस 121 एज सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। देखो क्वेश्चन में ही आंसर है हमारा, ऑलरेडी दे हैव सेड 11 ऑड नंबर्स, तो 11 ऑड नंबर्स तक हमें लिखना है। ऑलरेडी ए क्वेश्चन भी इधर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, बट डोंट सी दैट, वी आर गोइंग टू सॉल्व 121। इसको मुझे 11 ऑड नंबर्स और सम में लिखना है। कैसे? तुम लोग ऑड नंबर से स्टार्ट करो, फिर 11 तक हमें लिखना है, मतलब टोटल 11 नंबर आना चाहिए। 1 + 3 + 5, पहले थोड़ा ऑड नंबर लिखी तो फिर काउंट करेंगे। 1 + 3 + 5 देन 7 देन 9 11 13 15
17 काउंट करो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हुआ। मुझे कितना चाहिए इधर 11। 17 के बाद क्या आता है, ऑड नंबर 19, देन 21। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So we have expressed 121 as 11 numbers, and those are odd numbers and sum. We have expressed 121 as sum of 11 odd numbers. That's it. So easy question. अब मैं एक एक्स्ट्रा में जाऊंगी. एक्स्ट्रा क्वेश्चन, you take 81. अब 81 हमें पता है। मैं कितना नंबर ऑड नंबर है वो मैं नहीं बोलूँगी, विल चेक कितने नंबर्स आते हैं। 81 कैन बी रिटन एज 9 स्क्वायर। ओके, अब कितने ऑड नंबर्स मुझे लिखना है, टोटल 9 ऑड नंबर्स। 81 ऑल ऑफ यू नो इट इज़ 9 स्क्वायर। अब 9 ऑड नंबर्स हर बार ऐसे मेंशन नहीं रहेगा, 7 ऑड नंबर 11 ऑड नंबर, वो हमें कभी कभी हमें भी फाइंड आउट करना पड़ता है कि कितने ऑड नंबर आ सकते हैं। 81 इज 9 स्क्वायर, तो यहाँ पे कितने नंबर 9 है, तो 9 ऑड नंबर्स हमें लिखना है। स्टार्ट 1 + 3 + 5 7 9 11 13 देन 15, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, देन 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so we are expressing 81 as sum of 9 odd numbers. You can check here. यही आया था ना? ओके, और ये देखो सेम टिल 17 है, ये भी टिल 17. So easy. Can I take one more? I will take one simple number which is 25. 25 किसका स्क्वायर है? कौन सा नंबर में स्क्वायर करूँगी तो 25 आएगा? Yes. Hope you found the answer, that is 5 square. 5 को मैं स्क्वायर करूँगी तो 25 आएगा. Now you tell me how many odd numbers I have to write here. 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 4, कितने मुझे लिखना है ऑड नंबर्स? कहाँ से मुझे पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा. व्हाट इज़ द नंबर हियर? 5. तो मुझे कितने ऑड नंबर लिखना है? 5 ऑड नंबर. दैट इज़ 1 + 3 + 5 + 7 + 9. चेक करो 1 2 3 4 5. दैट्स इट. ये सब मैं सम करूँगी तो कितना आएगा? 25. सो आई हैव रिटन 25 एज अ sum of 5 odd number. Student, hope you followed this one. This concept is very 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 easy. Okay students, now अभी बहुत पढ़ाई हो गया है ना, अब थोड़ा एक्टिविटी भी करेंगे. You can write this one in your notebook. अब एक्टिविटी में दिस इज एक्चुअली देखो मैथ्स में हम बहुत सारा फन एक्टिविटी करते हैं. सो यू कैन से दिस इज वन फन एक्टिविटी. इट्स एक्चुअली अमेजिंग एक्टिविटी आई कैन से. अब देखो स्क्वायर ऑफ द नंबर, अभी मैं पूछूंगी 14 स्क्वायर क्या है, तो 14 स्क्वायर के लिए तुम लोगों को बाहर करना पड़ेगा. 14 स्क्वायर इज़ 196, 15 स्क्वायर इज़ 225, ऐसे तुम लोगों को बाहर करना पड़ेगा. 19 स्क्वायर. अगर मैंने पूछा व्हाट इज़ 25 स्क्वायर, व्हाट इज़ 65 स्क्वायर, तो दैट वन गोज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट. तो अभी मैं एक एक्टिविटी सिखाऊंगी सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड स्क्वायर ऑफ द नंबर. एंड दिस एक्टिविटी स्क्वायर ऑफ द नंबर, और ये एक्टिविटी किसके लिए अप्लाई होगा? द नंबर हैविंग यूनिट प्लेस एज 5. मीन्स व्हाट? सपोज आई हैव गॉट 15. अब यूनिट प्लेस क्या है इसका? 5 है. This method, whatever I am teaching, the method, this is only for that number whose unit place is 5. अब मुझे 15 का स्क्वायर फाइंड करना है. 15 स्क्वायर ऑलरेडी तुम लोगों ने बाहर किया है, विच इज़ 225. अब कैसे आता है देखो, जब भी यहाँ पे 5 आता है ना, यूनिट प्लेस 5, तो हमें क्या लिखना है? डायरेक्टली 25 लिखना है, बिकॉज 5 स्क्वायर क्या है? 25 है, दैट वी नो.
उसके बाद अब यहाँ पे क्या आता है, दिस नंबर 15 स्क्वायर ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, फिर भी मैं सिखा रही हूँ। अब हम इस नंबर पे जाएंगे, दिस नंबर इज़ 1। अब 1 के बाद कौन सा नंबर आता है नंबर सिस्टम में, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर विल बी 2। तो हमें क्या करना है, 1 इंटू 2 करना है। 1 इंटू 2 इज़ वॉट, 2। तो ये 2 आएगा और ये 25। सो दिस इज़ द आंसर। 15 स्क्वायर का आंसर क्या है, 225। चाहिए तो तुम लोग चेक करना, 15 स्क्वायर का 225 ही है। नाउ आई विल गो विथ 25 स्क्वायर। इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड डायरेक्टली? अभी मैं पूछूंगी 65 का स्क्वायर क्या है, चलो फटाफट बोलो। तुम लोगों को लगता है अरे मैम तो बहुत बड़ा नंबर पूछ रहे हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नो, वी हैव गॉट ईजी मेथड फॉर सच टाइप ऑफ नंबर्स। मैंने कहा था वेन एवर यूनिट प्लेस 5 है तो हमें क्या लिखना है, डायरेक्टली 25 लिख देना है। वेन एवर यूनिट प्लेस 5 इज देयर सो यू राइट 25। फिर ए नंबर देखो, दिस इज 2 और नेक्स्ट नंबर 2 और उसका नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है 3, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा क्या आता है 6, सो यू राइट 6, देन दिस नंबर 625। सो 25 स्क्वायर इज 625। तुम लोग चाहे तो 25 को मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा। अब 65 स्क्वायर, होप थोड़ा बहुत तुम लोग को समझ में आया, राइट। अब ये करने में तुम लोग मुझे हेल्प करना। फर्स्ट मुझे क्या लिखना है, वेन एवर 5 इज देयर मुझे क्या लिखना है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिस इज 25 आई हैव टू राइट, देन आई हैव टू सी दिस नंबर क्या है ये, दिस इज 6 और नेक्स्ट नंबर 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, यस 7। तो 6 इंटू 7 करो। What is 6 into 7? 6 7s are 42. So 4225. तो 65 का स्क्वायर क्या है, 4225। चाहे तो तुम लोग 65 इंटू 65 स्क्वायर मीन्स वॉट, 65 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये करके देखना, यही आंसर आएगा। होप यू फॉलोड दिस वन। नाउ आई विल टेक 55 स्क्वायर। ट्राई टू सॉल्व दिस। तुम लोग अपने ब्रेन में भी कर सकते हो, दिमाग में भी कर सकते हो, क्योंकि इतना इजी मेथड है। मैं टाइम देती हूँ, तुम लोग अपने आप करके देखो, देन आई विल राइट द आंसर। व्हाट यू आर गेटिंग द आंसर, 5 है, 5 स्क्वायर, तो मुझे इधर 25 लिख देना है। आफ्टर दैट यहाँ पे 5 है, दिस नंबर इज 5 एंड नेक्स्ट नंबर 5 के बाद क्या आता है नंबर 6, सो 5 इंटू 6। अब ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली 5 6 जा 30 भी लिख सकते हो। सो दिस इज 30 एंड दिस इज 25। सो 55 स्क्वायर इज 3025। नाउ कैन यू टेल मी 75 स्क्वायर। देखो इतना बड़ा नंबर हम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आंसर फाइंड कर रहे हैं। चलो मैं अभी ये फटाफट करती हूँ। 5 स्क्वायर इज 25, 7 एंड नेक्स्ट नंबर 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 7 6 जा 56 और 25। दैट्स इट, सो ईजी। होप यू फॉलोड दिस वन, राइट। नाउ आई एम गिविंग, कैन आई टेक 95 स्क्वायर, आई कैन टेक 35 स्क्वायर। What is 95 square? First, what I have to write here? I have to write 25. Yes. क्यों मुझे लिखना है 25? क्योंकि 5 स्क्वायर क्या है, 25 है। अब मुझे कौन सा नंबर देखना है, 9। यस, यू आर राइट, 9 मैंने देखा, 9 देन नेक्स्ट नंबर दैट इज 9 इंटू 10। 9 इंटू 10 विल बी 90, देन दिस 25। सो 95 स्क्वायर इज 9025। करके देखो चाहिए तो 95 इंटू 95 करके देखना, यू आर गोइंग टू गेट दिस आंसर ओनली। देन 35 स्क्वायर, व्हाट इज 35 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25। अब यहाँ पे 3 है, 3 एंड देन नेक्स्ट नंबर इज 4। 3 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 4, 3 4 जा 12। So this is 12 and 2 5. So 35 square is 1225. Now you are going to do 45 square by yourself.
होप यू फॉलोड दिस वन स्टूडेंट। लग रहा है ना कितना इजी है स्क्वायर करना। मैथ्स को ना तुम लोग प्यार करो। मैथ्स सब्जेक्ट इज़ एक्चुअली नॉट अ टफ सब्जेक्ट। मैं हमेशा क्लासरूम में भी बोलती हूँ मैथ्स इज़ वेरी इजी। बस उसको प्यार से हम देखेंगे ना तो बहुत हमें उल्टा प्यार देता है, राइट। ये हमेशा मैं डायलॉग मारती हूँ क्लासरूम में भी। So easy methods we have. See, this is one method, this is one activity. और ये भी जो मैंने पीछे सिखाया, this one without adding find the sum। देखो ये sum find करना कितना difficult है। It's not difficult but takes time, but within fraction of second we are finding sum just by using square method. Students, keep practicing all these things. Thank you for watching the video.